मैं ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज हम जानकारी लेके आए हैं पितरों के विषय में। देखिए, लाइक कर दें। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और ये यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं तो वो इस विषय पर लेके आए हैं कि देखिए, आपके घर के पितर ही आपको परेशान कर देते हैं। अब कैसे आप कहोगे कि वो तो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमको कैसे परेशान करते हैं। तो देखिए, आपको नहीं पता कि आपका कौन सा पितर प्रेत योनि में है। और यदि आपको ये नहीं पता कि आपका पितर पितृ योनि में है या प्रेत योनि में है और आप उसको पूजते हो, मानते हो, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग अपने घर में पितरों की पूजा करते हैं, अंग्यारी पे भोग देते हैं, और तो और उनका दीपक जलाते हैं, व्रत रखते हैं। देखिए, जितने भी लोग अपने पितरों की इस तरह से अपने घर में पूजा करते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं। यदि आप स्वयं भी ऐसा कार्य करते हैं तो आप भी परेशान जरूर होंगे। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है। आप कहोगे कि वो तो हमारे अपने परिजन हैं, फिर वो हमें कष्ट कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, पितृ कौन बनता है। पितृ वह बनता जो अपनी आयु से मृत्यु प्राप्त करता है। जो अपनी आयु से मृत्यु प्राप्त करता है वो पितृ बनता है। जिसकी आयु पूरी हो चुकी है तब उसकी मृत्यु हो तो वो पितृ बनता है। लेकिन उसमें से भी कितने पितृ बनेंगे ये जरूरी नहीं। देखिए, पहले के समय में 10% प्रेत बनते थे और 90% पितृ बनते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है, कलयुग इतना बढ़ चुका है कि लोग अधर्म करते रहते हैं, पुण्य कोई करते नहीं। पूजा पाठ से मन हट चुका है सभी का, पाप करते हैं। तो आज के समय में 90% लोग प्रेत बनते हैं, 10% लोग ही पितृ बनते हैं। तो मान लो आपके घर से कोई 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का इस तरह से किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे उसने खुदकुशी की हो। तो देखिए, अब उसकी आयु तो पूरी नहीं हुई थी। जितनी विधाता ने उसकी आयु लिखी थी उतनी आयु तो वो नहीं जिया, बीच में ही उसका अंत हो गया। तो बाकी की जो आयु है वो प्रेत बन के भोगेगा और वो भटकता रहेगा। और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी वो इसी मृत्यु लोक में भटकेगा। देखिए, लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेत बाधा आ गई है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने प्रेत भेज दिया है। तो वो किस कारण से होता है ऐसा। देखिए, प्रेत कहीं अलग से नहीं आते। जो मेरे पितृ हैं वो आपके लिए प्रेत हैं, और जो आपके पितृ हैं वो मेरे लिए प्रेत हैं। तो जो कम आयु में जिनकी मृत्यु हो जाती है वो इसी मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं, और उन्हें कोई तांत्रिक किसी भी प्रकार से भोग पे, प्रसाद पे या जबरदस्ती से उनको अपने बंधन में कर लेते हैं, और फिर उन्हीं को किसी न किसी के घर में भेजते रहते हैं। अब देखिए, आप मान लो कोई अल्प आयु में जिसकी मृत्यु हो गई, तो उसके अंदर क्रोध तो वैसे ही भरा है क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ देख नहीं पाया। तो वो प्रेत योनि में तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि पितृ जो बनते हैं वो अपनी आयु के साथ उनका अंतिम संस्कार होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उन्हें ज्ञात होता है, वो संतुष्ट होते हैं कि हमने अपने बच्चों की शादी कर ली, अपने बच्चों के लिए रहने के लिए स्थान बना दिया, नाती पोतों को मुंह देख लिया, अब हमें करना ही क्या है जीवन में। तो वो एक संतुष्टि होती है। तो उस संतुष्टि के साथ जब उनकी मृत्यु होती है, तो जब वो यातनाएं सहते हैं अपने पाप पुण्य कर्म के कारण, तो उनको सहते सहते भी उनको ज्ञात सब कुछ हो जाता है, और फिर वो पितृलोक में शांति से निर्वाह करते हैं। यदि आप उनको मानते हैं, पूजते हैं, तो वो आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन जो प्रेत बन के भटक रहा है, जो अल्प आयु में जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो प्रेत बन के भटक रहा है, आप उसको पूज रहे हो, तो एक बात बताइए, जब आप उसको बुलाओगे तो वो तो आएगा। देखिए, बिच्छू का काम होता है डंक मारना, चाहे आप उसके लिए कितना भी अच्छा करना। सांप का कार्य होता है आपको डसना, चाहे आप उसको कितना भी दूध पिला लेना, क्योंकि वो उनका कर्म है। वो उनका कर्म है, वो अपना कर्म करते हैं। ऐसे ही प्रेत का कर्म है आपको कष्ट देना,
चाहे फिर वो आपके घर का प्रेत हो, चाहे वो बाहर का प्रेत हो। यदि प्रेत हमें आराम देते, प्रेत हमारे लिए सुख प्रदान करते, तो हम लोग अपने प्रेतों को तांत्रिकों के पास जाके क्यों कटवाते? फिर तो उन्हें रहने देते अपने घर में। लेकिन वो हमें कष्ट देते हैं, इसलिए हम जाके उनका उतारा करवाते हैं, उनका बंधन करवाते हैं। तो उसी तरह से जब अब आप नाम लेकर के, मान लो कोई आपके घर में अल्प आयु में जिसकी मृत्यु हुई है, आप उसका नाम लेके भोग दे रहे हैं, तो वो तो भोग ग्रहण करने आएगा। लेकिन जब वो भोग ग्रहण करने आएगा तो वो आप अपने साथ तमस्व लेके आएगा, तमस्व लेके आएगा, और प्रेत योनि में तो वो वैसे ही है, तो आपके घर में कष्ट तो बढ़ेंगे। तो अब आपका प्रश्न ये होगा, तो फिर उन लोगों का क्या करना चाहिए जो पितृ योनि में नहीं है? तो देखिए, जो पितृ योनि में नहीं है उनके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उनके लिए आप पुण्य कर्म कर सकते हैं। पुण्य कर्म जैसे कि मछलियों को दाना डालना, गाय को भोजन देना, ब्राह्मण भोजन कराना, उनके नाम से दान करना। और दान करते समय मन में एक ही बात बोलनी है कि जो मेरे घर के पितृ हैं, जो प्रेत योनि में हैं इस समय, ये जो मैं कर रहा हूं उनके निमित्त, इसका पुण्य उनको प्राप्त हो, और वो जिस भी योनि में कष्ट पा रहे हैं वो उन कष्टों से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार से आप उनके लिए करते रहते हैं। पक्षियों को दाना डालते हैं, और वृद्धों की सेवा करते हैं, वृद्धाश्रम में कुछ दान करते हैं, कुंवारी कन्या है उनका विवाह करने में मदद करते हैं। इस तरह के आप छोटे मोटे पुण्य करके उनको वो पुण्य प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त हों। और देखिए, उनका तमस्व धीरे धीरे घटता है। जब वो, जो उनके, आपने देखा होगा कि प्रेत हमेशा ब्लैक शैडो में दिखते हैं, मतलब ब्लैक, काली परछाई में दिखते हैं, और पितृ जो होते हैं वो सफेद दिखते हैं। तो जो वो कालापन है वो क्या है? वो ही तमस्व है, जिसके कारण प्रेत बनते हैं। कहते हैं ना, ये इस इंसान से कम बात करो, ये नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव कहाँ है? उसकी बुद्धि में तमस्व भरा है। और जो पॉजिटिव होगा, मान लो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, तो आपको मुझे सुनना अच्छा लग रहा होगा। लेकिन वहीं किसी व्यक्ति में नेगेटिविटी है तो उसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तो उसी प्रकार प्रेत का कार्य होता है। यदि प्रेत है तो उसकी प्रेत से ही पटेगी, प्रेत से ही, वो प्रेत के साथ रहना ही उसे अच्छा लगेगा। तो हमारा मतलब कहने का क्या है कि उनके लिए ऐसे कार्य करो। और देखिए, घर में कभी भी पितरों की पूजा नहीं होती। यदि घर में पितरों की पूजा होती तो एक बात आप सोचिए, दादा परदादाओं से आप देखते चले आ रहे हैं कि हमारे घर में थान क्यों नहीं होते? घर से बाहर ही क्यों थान बनाए जाते हैं? घर से बाहर ही उनको जल क्यों दिया जाता है? अमावस्या निकाल के ब्राह्मण को क्यों दे दी जाती है? घर में क्यों नहीं? क्योंकि घर में नहीं पूजा जाता, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा पितृ प्रेत योनि में है और कौन सा पितृ पितृलोक में है। तो आगे से ध्यान रखिए, जो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होते हैं, वो 16 दिन हमारे पितरों के लिए, वो 16 दिन हमारे पितरों के होते हैं। और उन दिनों में आप उनके निमित्त कुछ भी करेंगे वो आपके पितरों को ही प्राप्त होगा। चाहे वो प्रेत योनि में है, चाहे वो पितृ योनि में है, चाहे वो किसी जन्म ले चुके हैं वो, तो चाहे वो वहां पे किसी भी योनि में है, वो आपका भोजन और दान उनको प्राप्त होता है। लेकिन यदि बीच में आप कुछ करते हैं और कोई अल्प आयु में जिसकी मृत्यु हुई है, आप सोचें कि उसको यह चीज प्राप्त हो जाएगी, तो देखिए, पहले तो उसको वो चीज प्राप्त नहीं होगी, और प्राप्त हो भी जाएगी तो जब आप प्रेत को खाना खिलाओगे तो प्रेत तो ताकतवर होगा, और जब प्रेत ताकतवर होगा तो आपके घर में परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो इसलिए या तो आपको पूरी जानकारी हो कि कौन पितृ है कौन प्रेत है, और यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप नाम लेकर के किसी को भोजन मत दो। जो अल्पायु में जिनकी मृत्यु हुई है उनके निमित्त आप दान पुण्य करो, उनको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ श्रवण कराओ, उनको श्रीमद् भागवत पुराण सुनवाओ, जिससे उनको पुण्य प्राप्त हो और उनकी मुक्ति हो। बहुत से लोगों को नहीं पता, ये गलतियां करते हैं और इन्हीं गलतियों के कारण आजीवन
तांत्रिकों के पास भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता। समाधान इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि यदि कोई बाहर का प्रेत हो तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन जब आपके घर का ही पितृ प्रेत बन के बैठा है तो उसको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वो उसका भी घर है, तो वो नहीं जाता और आपको कष्ट पे कष्ट देता रहता है। तो आज की जानकारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए जुड़े रहें मां ललितांबिका चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।